नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया सेगमेंट जिसमें मैं रोज़ लाइव आया करूंगा और आपको दिखाया करूंगा कि पूरे दिन में ट्विटर पर क्या क्या ट्रेंडिंग रहा, क्या न्यूज़ अपडेट रही और आगे जो आज न्यूज़ हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में सरकार पर और हमारे ऊपर भी। तो देखिए, सबसे पहले ये अपडेट ले लेते हैं कि कोकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो कह रहे थे कि हम हटेंगे नहीं जब तक प्रधान अपना इस्तीफा ना दे दे। तो लेकिन आज थोड़ी सी बारिश हुई दिल्ली में और वो ऐसे भागे हैं। ये वीडियो देख सकते हैं आप। थोड़ी सी बारिश आने पे ही ये भागने लगे हैं। टेंट वेंट भी इनका आंधी की वजह से हट गया था। तो लेकिन वो सबसे पहले वो ही भागा है। और ये दिन की तस्वीरें हैं। दिन में देखिए, यहाँ पर प्रोटेस्ट में भीड़ थी ही नहीं। यहाँ पर ज़्यादा पुलिस वाले ज़्यादा हैं, मीडिया कर्मी ज़्यादा हैं और प्रोटेस्टर के नाम पे एक दो चार लोग हैं कॉलेज के बस। ये देखिए। ये अपनी किताबें बेच रहे हैं यहाँ पर। जैसे सत्संग के बाहर किताबों की दुकान और च्यवनप्राश बेचते हैं, ऐसे ही ये भी इन्होंने भी अपनी दुकान लगाई हुई है। ये देखिए, देश की पुकार, पेपर लीक बंद करो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड पे ही ऐसे ही बैठे हैं, पिकनिक मनाने आए हैं लोग। कई स्टूडेंट ट्यूशन जाते होंगे, ट्यूशन की बजाय यहाँ पर बैठ के अपना टाइम पास करते होंगे। लोग कॉलेज जाने की बजाय, बच्चे जो हैं वो बंक मारने की बजाय यहाँ पर आ जाते होंगे, क्योंकि फिल्म से ज़्यादा एंटरटेनमेंट इनका यहाँ हो जाता है। रोज एक, ये देखिए अभिजीत दीप के बैठे हैं शायद यहाँ पर। तो देखिए अगला वो देखते हैं। अगली क्या, ये देखिए। ये बहुत ही उज्ज्वला बहुत ही वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले, तो इसको और मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो एक और इसका वीडियो आया है, सुनते हैं क्या कह रही है। ये देखिए, ये देखिए ऐसा ही कुछ इनके पास होता है नहीं कुछ। ये तो हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें ये आदमी कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए हर हफ्ते के दूंगा, बस वहां से कोई हटे ना। ये 1 लाख रुपए हफ्ता देंगे। मतलब इनकी पूरी तैयारी है यहाँ पर जमे बने रहने की। जैसे शाहीन बाग में ये 1 साल तक बैठे रहे थे, किसान आंदोलन में किसान 1 साल तक बैठे रहे थे। तो उनका ये प्रोग्राम है कि जितना हो सके उतना लंबा बैठेंगे हम। ये देखिए, मैं और दिखाता हूँ। आज पहले हम कोकरोच जनता पार्टी की ही बात करेंगे। जैसे कि कोकरोच जनता पार्टी के बारे में अभी एक खबर और आई थी कि एक खबर और आई थी कि अब कोकरोच जनता पार्टी के धरने में जो कोचिंग सेंटर हैं उनको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं उनको शामिल करने के लिए। और आज उसी के ऊपर आज क्या नाम है उनका, अभिनय। अभिनय जो मैथ वाले सल जो अभी कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे,
उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और आगे जाके आप और कोचिंग वाले मास्टर्स को यहाँ पर धरने में आते हुए देखेंगे। और देखिए अभी अभी 31 मिनट पहले एक खबर आई है कि यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ये बोला है कि कौन है सीजेपी वाले, उनको कौन बैकअप दे रहे हैं। सीजेपी राहुल गांधी की बी टीम है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है कि सीजेपी वाले ऐसे हैं। अब ये देखिए सीजेपी, ये रहा वो वीडियो जिसमें अभिनय सर जंतर मंतर पर आए थे प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके का साथ देने के लिए, और उन्होंने कहा था कि वो अच्छी खासी भीड़ खींच लाएंगे। लेकिन ये देखिए कि ये बंदा जो कवर कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, ये क्या कह रहा है। लेकिन दूर तलक क्या हो रहा है वो दिखाता हूँ। ये यहाँ अलग चर्चा चल रही है, दूर तलक आवाज़, दूर तलक छोड़िए, आवाज़ मीडिया के पीछे पहुँच ही नहीं पा रही है। यहाँ अलग फोटोशूट चल रहा है। दूर तलक आवाज़ पहुँचाएंगे, मीडिया से पीछे आ नहीं पा रही है। दूर तलक जाए कांग्रेस का एजेंट कहीं का, ये देखो दूर तलक जा रही है आवाज़, आवाज़ दूर तलक जाए। सब मीडिया वाले खड़े हुए हैं आगे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, सब जरा ऐसे ही पिकनिक स्पॉट समझ के आए। तो जैसा कि सब आगे सब सारे जितने भी खड़े हैं वो मीडिया वाले ही खड़े हैं, और पीछे लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आज सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, तो बाकी की न्यूज़ हम बाद में कवर करेंगे। ये देखिए, ये सुबह की फुटेज है, आज सुबह की, कि यहाँ पर ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ये बंदा कवर कर रहा है तो ये बता भी रहा है कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है। और ये आधे से ज़्यादा जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो कुछ बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, 1-2 घंटे का एंटरटेनमेंट करते हैं और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग बंक पे आते हैं, कुछ लोग ट्यूशन का बंक मार कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ है। और आधे से ज़्यादा लोग मीडिया कर्मी हैं, लिटरली मीडिया कर्मी ज़्यादा हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स कम हैं। और जो जेएनयू और जो बाकी के लेफ्ट विंगर सपोर्टर्स के जो संगठन है, वो उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, वो भी यहाँ भरी गर्मी में रुकना नहीं चाहते, थोड़ी देर आते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं, कुछ होता हुआ नहीं देखते हैं। तो ये देखिए मंच से भाषण हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये आदमी दिखा रहा है, मजाक के वे में कह रहा है कि हमें डर लग रहा है। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, यहाँ पर देखिए अभिजीत दीप के सेल्फी खिंचवाने में मशगूल हैं। और अभी देखना कि एक एक लड़का आएगा सेल्फी खिंचवाने के लिए, उसको धक्का मार के भगा देंगे, और लड़कियों के साथ बड़े मज़े से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये हैं अभिजीत दीप के, जो कॉकरोच जनता पार्टी में प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं, जो 16-17 लोगों की बच्चों की जो उन्होंने सुसाइड कर ली थी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं अभिजीत दीप के। उसके प्रोटेस्ट के लिए आज 5वां दिन है, वहाँ पे बैठे थे, लेकिन आज ये सेल्फी ले रहे हैं। कल परसों तक आपने देखा था ये क्रिकेट और वॉलीबॉल मैच भी खेल रहे थे, ब्रेड पकोड़े खा रहे थे। भले ये अनशन पर बैठे हों, लेकिन दिन में 5 टाइम ये खाना खा जाते हैं, उसमें से 3 टाइम ये ब्रेड पकोड़े खा रहे होते हैं, और बढ़िया 150-200 रुपये वाली थाली खाते हैं। और फिर रात को सोने के लिए ये चले जाते हैं अपने 5 स्टार होटल में, और सुबह नहा धो के वापस आ जाते हैं जंतर मंतर पर, और सुबह ऐसे दिखाते हैं कि रात भर ये यहीं पर रुके हुए थे। तो ये हैं अभिजीत दीप के, जनता पार्टी के फाउंडर, जो लड़कियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये देखिए ये रहे अभिनय सर, जो पहुंचोगे, जो मैं आपको बता रहा था कि ये अब कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मास्टर हैं, आगे आप और भी देखेंगे। अभी आज आपको बता रहा हूँ, कल एक और मास्टर आएगा, परसों 2-3 और आएंगे, क्योंकि इनका कोचिंग सेंटर्स के साथ टाई अप हो गया है। अब धीरे धीरे वो लोग आएंगे ताकि स्टूडेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जाए। किसान पहले ही यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, शायद किसान अब इतनी तादाद में नहीं आए जितनी पिछली बार आए थे, क्योंकि अब उनको शायद पुलिस का डर है, इसलिए ज़्यादा तादाद में लोग नहीं आए हैं। लेकिन अब अभिनय आ गए हैं, अब आगे और भी आने वाले, देखते हैं ये कह क्या रहे हैं। फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, ले खैर लेते ये हैं। बात हर खैर ये बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग डर में जी रहे हैं। लेकिन ऐसी ही
ऐसी ही बातों में ये बच्चों को फंसाते हैं ये बात तो खैर ठीक है कि मिलावट होती है और कार्रवाई भी नहीं होती, लेकिन जिसकी बात यहाँ पर होनी चाहिए वो बात यहाँ पर नहीं हो रही है। फूड मिलावट की बातें एक अलग टॉपिक है, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा बिल्कुल अलग टॉपिक है। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जो जिस तरीके से ये मांग रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। यहाँ पर नारे लगते हैं आज़ादी के, यहाँ पर नारे लगते हैं मेरी मर्जी मेरा लिंग, यहाँ पर नारे लगते हैं कि ट्रांस बिल वापस लिया जाए, यहाँ पर नारे लगते हैं कि हमें गे लोगों को छोड़ दिया जाए, उनको जैसा चाहे वो वैसा जी सकते हैं, जबकि उनको किसी ने नहीं रोका है। तो यहाँ पर ऐसे उल्टे सीधे नारे लगते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं ये। हर मोड़ पे तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता है। नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाएगा। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूँ, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है, बस एक आदमी। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। ये देखिए आप अभिनय सर को भी देखिए, कुछ साल पहले ये बहुत पतले हुआ करते थे, अब ये बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, क्योंकि ये भारी भरकम फीस लेते हैं अपने स्टूडेंट से। और ये अच्छी खासी कंट्रोवर्सी में भी फंसे थे कुछ ही दिन पहले, और दोबारा इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, ये इस प्रोटेस्ट में आ गए हैं, जो कि दूसरे लोगों का कहना है, राइट विंगर्स का। ये नहीं, ये अभिजीत दीपके का। ये देखिए, ये लड़की कुछ दिन पहले अभी वायरल हुई थी हमारे चैनल पर, इसका भी एक वीडियो भी है जिसमें इससे नीट की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो ये बता नहीं पाई थी। इसने बोला था नासा एंटरिंग, और ऐसा करके इसने कहा था कि मैं भूल गई हूँ, मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो अब इसके ही बाप को कुछ दिन 2 दिन पहले ही बाप बेटी को ये कहते हुए सुना गया था कि क्या है हिंदू, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू को नहीं मानते हैं। तो आज इसके पिताजी को पीट दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो अब वो हॉस्पिटल में, इनके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बजाय ये यहाँ पर व्लॉग बनाती फिर रही हैं, दूसरों के सामने विक्टिम कार्ड खेलती हुई दिख रही हैं कि मेरे पिताजी को बहुत मारा गया, जबकि इनको अपने पिताजी के पास हॉस्पिटल में जाके बैठना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये राजनीति कर रही हैं, क्योंकि इनका काम है राजनीति करना। हमें नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, हमें सीबीएसई की फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन हम तुमसे इतने अच्छे हैं कि हमें ये पता है कि आज के टाइम पर पेपर लीक की वजह से कितने बच्चों की जान गई। क्या आपका ज्ञान चेक कर देना, ज्ञान नॉलेज उनसे ज्यादा नॉलेज है? नीट की फुल फॉर्म अगर मैं उनसे उल्टा पूछ रही थी तो वो नहीं बता पाती। ये देखिए, ये नीट की नहीं बता पाई थी, तो अब उल्टा उन पे आरोप लगा रही है। प्यार से उनसे बात कर ली तो वो सर पे आकर नाच रही हैं, लेकिन मैं सच कहूँ तो भाई उन लोगों से ज्यादा समझदार हम लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितने बच्चों की जान गई है। वो यहाँ पर आके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को भटकाने का काम। मुद्दे का भटकाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका जो मेन प्रोटेस्ट था वो था धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन, लेकिन उसके अलावा ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। किसानों को प्रोटेस्ट के लिए बुला रहे हैं, खालिस्तानियों को प्रोटेस्ट के लिए बुला रहे हैं, और जितने भी जो गलत गतिविधियों में संगठन लिप्त है उन सबको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कल ये कंट्रोवर्सी में फंसी थी, आज इनके पिताजी को पीटा गया था, और अब ये उल्टा आरोप उन पर मढ़ रही हैं जो इनसे सवाल कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन सवाल हैं। इनमें से मुझे नहीं लगता कोई गलत सवाल होगा। अभी देखिए एक और आदमी कुछ कह रहे हैं सीजेपी के बारे में, इनको सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 50 लोग क्या है, अभी खड़ा कर दो एल्विश को, साला भर देगा, पूरा लाखों लोग भर देगा। यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर भर देगा। क्या क्राउड है ये, लिटरली बोल रहा हूँ। ये एल्विश को बुलाओ अभी, यहाँ पूरा भर देगा, जगह नहीं मिलेगी आपको। तो मैम ये तो लिटरली पूरा माना, ये सब प्लांटिंग है। आप देख ही रहो लोग कैसे कैसे आ रखे हैं यहाँ पे। मैं तो वही देखना है क्या चल रहा है, देखो। देखिए आधे लोग तो इसलिए आए हुए हैं, वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, असल में क्या हो रहा है। खैर मेरा भी मन कर रहा था जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो मन तो करता ही है यहाँ पे देखे कि क्या क्या बकवास चल रही है। तो इन्होंने ये बात कही है कि अगर एल्विश यादव यहाँ पर आ जाता है तो ज़्यादा लोग आएंगे, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं एल्विश को इतना पर्सनली तौर पे मैं इतना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर एल्विश यहाँ आता है तो हज़ारों की भीड़ अचानक आ सकती है उसके एक बुलावे पे, इतना दम वो रखता है। और ये अभिजीत दिपके जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, और आगे भी लगाए जाएंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, फिर भी यहाँ पर भीड़ है ही नहीं। जो एलविश यादव की जो भीड़ होती है वो ऑर्गेनिक होती है, ये पैसे देकर लाई गई भीड़ तो नहीं लग रही है, क्योंकि अगर पैसे देकर बुलाई जाती तो लोग आ जाते।
लेकिन पैसा सिर्फ इसको मिल रहा है। ये सोच रहा है कि हम ऑर्गेनिकली इस प्रोटेस्ट को आगे करें, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं और भीड़ धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। अब तो मीडिया चैनल्स भी वहां पर कम जाने लगे हैं। और देख लेते हैं सीजे, एक बार राहुल गांधी जी को भी सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। होता है रेस का, एक होता है शादी का। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। ये पहली बार मैंने सुना है। राहुल गांधी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट भी होता रहना चाहिए सीरियस टॉपिक्स के बीच में। चलिए हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है सीजेपी के प्रोटेस्ट में आज। ये बाकी खबरें हम किसी और दिन लेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आज क्या ये कुछ दिन और चलेगा, और अगर अमित शाह जी की कृपा रही तो ये प्रोटेस्ट आगे और चलने वाला है, आगे चलेगा जैसे 1 साल पहले। अब देखिए एक और नया वीडियो है, देख लेते हैं ये इसमें क्या कह रहे हैं। तो देखो अभी थोड़ा वेदर थोड़ा खराब हो रहा है, बारिश भी हो सकती है, लेकिन कोई हिलेगा नहीं, हिलेगा ना। A few moments later. ये देखिए थोड़ी देर पहले अभिजीत दिप के द्वारा कहा जा रहा था कि थोड़ी बारिश हो रही है तो कोई हिलेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई और सब लोग भाग गए। पेड़ होते तो वो नहीं भागते क्योंकि उनको पता है हमारी दिहाड़ी पूरी जब हो जाएगी तभी दिहाड़ी मिलेगी। अब ये ऑर्गेनिक लोग तो है नहीं, खाते पीते हुए अपने यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हैं, थोड़ा टहलते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली आए हुए हैं, कुछ लोग जेन्युइनली आए हुए हैं, उनका कंसर्न है, लेकिन वो गलत फंस गए हैं यहाँ पर। उनको नहीं पता है कि ये फंडेड लोग हैं, राजनीति करने आए हैं। उसके चक्कर में कुछ लोग जेन्युइनली ये सोचते हुए आ रहे हैं कि ये कुछ जेन्युइन लोग हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये भाई साहब हैं हर्ष यादव, जिन्हें सुअर के नाम से भी जाना अब ये देखिए ये अब कुछ बता रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। जाता है, क्योंकि इन्हें दूसरे रिपोर्टर्स को सुअर बोलने में बड़ा मजा आता है। तो मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है। और अब इनको खुद सुअर की तरह ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से भगा दिया गया है, जिनके लिए ये इतने लंबे टाइम से सुअरपना कर रहे थे। इनको परसों भगाया गया है, ये मेरे को याद है। ये इसलिए भगाया गया इनको, ये हर्ष यादव हैं, इनके लाखों फॉलोवर भी हैं इंस्टाग्राम पर, लेफ्ट विंगर की सोच रखते हैं। तो यहाँ पर जब अभिजीत दिपके ने ये देखा कि मुझसे ज़्यादा फॉलोवर इसके हो रहे हैं या फिर ये हमारे फॉलोवर्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, तो इन्होंने इस भगा दिया था। ये वीडियो हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इसलिए इसको भगा दिया क्योंकि इससे ज़्यादा फुटेज वो लेके जा रहा था, उसके वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे थे बजाय इसके। तो इसलिए अब ये नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई और भी खड़ा हो। सेम ये अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 है, तो इसलिए इसने इसको भगा दिया। इवन पुलिस से भी कह दिया कि अगर ये यहाँ पे आसपास दिखे तो इसको भगा दिया जाए। और अब यही हर्ष यादव अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालता है कि मुझे भगा दिया गया। क्यों भगा दिया गया नहीं पता, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि ये एक दूसरे के नहीं होते हैं। और तो और इसकी एंट्री तक बंद कर दी गई है जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे, कॉकरोच जनता पार्टी के रिक्वेस्ट पे। पुलिस को पकड़ा दिया गया किसी सुअर की तरह। मैं भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट ये देखिए एक और कॉकरोच। सिंपल है कि पेपर लीक हुआ है, सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और वही सरकार अच्छी होती है जो कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में अकाउंटेबिलिटी ले और उसमें रिफॉर्म लाए। मैं इन्हीं लोगों के कह रहा था कि इन्हें लगता है कि ये कुछ जेन्युइन कॉज के लिए आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि अकाउंटेबिलिटी तो उनको लेनी चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं लिया ऑफिशियली। इनडायरेक्टली वो कहते रहे
लेकिन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तो नहीं लिया। इस बार पेपर इन्होंने दूसरी बार पेपर किया, वो ठीक भी हुआ, वो कोई लीक नहीं हुआ इस बार। लेकिन अगर आपने देखा हो तो कांग्रेस की बेंगलोर में कांग्रेस की रैली की वजह से कई स्टूडेंट्स अपना पेपर नहीं दे पाए थे। तो वो भी एक पंगा है। पिछली बार उन्होंने दे दिया होगा, इस बार वो नहीं दे पाए, तो इस ये भरपाई कौन करेगा? तो जेन्युइन कोज है, लेकिन लोग गलत हैं। कोज कारण बिल्कुल सही है, लेकिन लोग गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनको करना चाहिए वो अपने घर बैठे हुए हैं, और जिनको नहीं करना चाहिए वो रोड पर आ गए हैं। जो कॉकरोच हैं आपस में भिड़ चुके हैं और यहाँ पे कॉकरोच की जो लड़ाई है वो हो रही है। और ये देखिए आपस में कॉकरोच भिड़ चुके हैं, ये लेडीज अपन बता रही हैं। और जिस तरीके से ये लड़ाई हुई है, दरअसल यहाँ पर एक इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से ये जो लड़ाई है वो हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे सुबह ये खबर आई थी कि हाथापाई हुई है। एक एक आदमी ने कुछ हाथापाई की थी कुछ बच्चों के साथ, वही है। जिस तरीके से यहाँ पे जंतर मंतर में कॉकरोच का ये देखिए ये बता रहा है, इसको देख, इसको सुनते हैं ये क्या बोल रहा है। क्या क्या लड़ाई क्या हुआ? यहाँ पर आज़ादी के नारे लग सकते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता, ये एक कॉकरोच कह रहा है। आप बोल रहे हैं कि जय श्री राम जो नारा लगाता है उनका कपार फूट जाता है। मैं ये बता रहा था, मारा उसने मारा और वो जय श्री राम का नारा लगा के चला गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहा खैर, ये कि जय श्री वाला जो जय श्री राम जिसने नारा लगाया था उसने पहले मारा था उन कॉकरोच को, क्योंकि उन्होंने कुछ जरूर उल्टा सीधा बोला होगा। नहीं भी बोला होगा तो हाथ उसने पहले ही उसी ने ही उठाया था, जय श्री राम वाले ने। ये नीली शर्ट वाला बिल्कुल सही कह रहा है कि पहले हाथापाई उसने ही शुरू की थी, पर सही शुरू करी थी। यहाँ पे देखिए पत्रकार आपस में भिड़ चुके हैं, कॉकरोच की लड़ाई में पत्रकार लड़ चुके हैं। पत्रकार ये कुछ लेफ्ट विंगर हैं, कुछ राइट विंगर है। ये पत्रकार नहीं है एक्चुअली, ये सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं या यूट्यूब के चैनल वाले लोग हैं। इनमें से पत्रकार तो इक्का दुक्का लोग कोई होंगे जिनके पास ऑफिशियल आईडी होगी, जो मास कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। लेकिन अगर जो कर भी रहे होंगे तो वो पूरी तरह से अभी जर्नलिस्ट नहीं बने हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हैं। कुछ यूट्यूबर्स आए हैं और कुछ इंस्टाग्रामर्स आए हैं। और ये देखिए पत्रकार जो है आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे। जय श्री राम ये पत्रकार नहीं है। के नारे को लेकर के यहाँ पर लड़ाई हो रही है। शांत हो गया। ये देखिए मैं जो जो उस लड़के को जो मैं अभी बता रहा था कि जो ज़्यादा चौड़ी हो रही थी, ये है वो। ये अब बताएगी कि मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और ये यहाँ पर ब्लॉग बना रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेके खंड आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है। आपने भी रिक्वेस्ट है प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक लोग ये किसको बुला रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा। पुलिस तो यहाँ पहले से ही है। एक दो लोग है ना जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। सिर फटा हुआ है पापा का 3 जगह से, लेकिन ये यहाँ पर व्लॉग बनाने आ गई है, क्योंकि इसको पता है कि मेरे अब इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हद से ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलने वाली है और मुझे खूब सारा पैसा मिलने वाला है। ये देखिए ये वीडियो है। ये आदमी जो वीडियो बना रहा है हर दिन यहाँ पे पहुँच जाता है सुबह सुबह, इसकी वीडियो बनाता है और यहाँ पर कैप्शन लिखा हुआ है कि कहाँ है 22 मिलियन 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स। अभी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। हम अभी भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, so I request each and every one of you to please come and join us at Jantar Mantar to seek justice for the 16-17 students who have committed suicide because of Dharmendra Pradhan's blunder. Thank you. Come and join us guys. ये देखिए यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं। ये जो आगे की लाइन खड़ी है ये सारे मीडिया कर्मी हैं। ये जो पीछे की लाइन खड़ी है ये मीडिया कर्मी आ रहे हैं
और ये जो पीछे की लाइन है, ये शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है मीडिया कर्मी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर सुबह के 8 बजे जो लोग बंक मारते हैं, जो बच्चे बंक मारते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। दोपहर को जो कॉलेज के या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और शाम को जो लोंडे लपाड़े होते हैं घूमने के लिए, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसलिए इनकी भीड़ दिख रही है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, दोपहर तक हद से ज़्यादा मीडिया और आ जाएगी। जो इन्फ्लुएंसर है वो अपनी रील्स बनाने आ जाएंगे, उनकी भीड़ यहाँ पर होती है। हार्डली जेन्युइन 50 लोग होंगे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्लस माइनस लगा के 50 लोग होंगे ऐसे जो यहाँ पर भीड़ में शामिल होते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में हुआ था, लोगों को नहीं पता था वो कैसे कैसे एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। बाद में उन्हें पता लगा था इन चीज़ के बारे में। ये देखिए, ये वही लेडी हैं जो अभी लड़ाई के बारे में बता रही थी। ये मुल्ला जी हैं, यहाँ पर चाय पानी और पकोड़े, यही पकोड़े खिला रहे थे अभिजीत दीपके के। उनका शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, यही देख रहे थे। अब ये देखिए, कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में अंबानी और अडानी को घसीट के लिए आया गया है। उसका इन पे यहाँ इनका इनका क्या काम है? ये देखिए यहाँ पर, अभी ये देखिए एक नया वीडियो। बनाया जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो अकाउंटेबिलिटी ले। इस सरकार में, इस कैबिनेट में तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे नाम याद नहीं आ रहा कि कोई तो अगर नेता ही सारे रिजाइन कर जाएंगे, देश संभालेगा कौन? क्या ये जनजी जाएगा, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एजुकेशन बनेगा, कोई भी बैठ जाएगा? तो देखिए, ये देखिए, इनको ये तक भी नहीं पता कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी का वो तो मांग रहे हैं रेजिग्नेशन, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि बनाना किसको है। ये इनकी इंटेलिजेंस ही है। ये देखिए, जब सुबह तूफान आया था इसमें इस प्रोटेस्ट में, तो अभिजीत दीपके ऐसे भागे थे कि जैसे यही पंडाल को ठीक करेंगे, यही पंडाल ठीक करेंगे, सब कुछ यही करेंगे। तो लेकिन इन्होंने सिर्फ हाथ लगाया था और उसके बाद ये चले गए थे। मतलब ये दिखाने की कोशिश की थी मैंने बहुत हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन हेल्प की नहीं थी। तो उसी का मीम दिखाया गया नीचे कि हाथ लगवाने का क्या अर्थ होता है। और जैसी आंखों में धूल बटी लगी और ये भाग लिए यहाँ से। रील बनवा ली। इस्तीफा दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ये देखिए, कह रहे हैं कि सामान भी तो ले जाना, इतनी जल्दी नहीं भाग सकते हम। तो दोस्तों, मैं था आनंद और मैं लाइव आया करूँगा रोज़। ये मैंने एक नया सेगमेंट शुरू किया जिसमें हम दिन भर की ट्विटर की जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो मीडिया में खबरें नहीं दिखाई गई, वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। जो सोशल मीडिया पे है, जो आपको ऐसे इंसाइट दूंगा जो कोई नहीं देता है। क्योंकि मैंने कुछ पेजेस यहाँ पर मैंने फॉलो कर रखे हैं जो ऐसी जानकारी देते हैं जो किसी के पास नहीं होती। और आगे क्या होने वाला है इसका भी हमें पता लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, कोचिंग सेंटर्स वाले
अब धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट में ऐड ऑन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आज अभिनय सर हुए हैं मैथ वाले, ऐसे ही और कोचिंग सेंटर वाले आने वाले हैं, और ये इस प्रोटेस्ट को धीरे धीरे बड़ा किया जा रहा है। हालांकि अभी इतने लोग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैं आऊंगा रोज लाइव। तब तक के लिए नमस्कार।